भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दीवी तहसील के बटाला पेनमरू नामक गांव में 2 अगस्त 1876 को हुआ था। इनके पिता का नाम पिंगली हनुमंत रायडू एवं माता का नाम वेंकटर रत्नमा था। पिंगली वेंकैया ने प्रारंभिक शिक्षा बटाला पेनमरू एवं मछलीपट्टनम से प्राप्त की। इसके बाद 19 वर्ष की उम्र में वे मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद इन्होंने सेना में नौकरी कर ली, जहां से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। सन 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में इन्होंने भाग लिया। इसी बीच वहां पर वेंकैया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। वे महात्मा गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित हुए। स्वदेश वापस लौटने पर मुंबई में रेलवे में गार्ड की नौकरी में लग गए। इसी बीच मद्रास में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी और मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। पिंगली वेंकैया की संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी आदि भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही वे भूविज्ञान एवं कृषि के अच्छे जानकार भी थे। सन 1904 में जापान ने रूस को हरा दिया था। इस समाचार से वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जापानी भाषा सीख ली। उधर महात्मा गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था। इस आंदोलन ने भी पिंगली वेंकैया के मन को बदल दिया। 1906 से 1911 तक पिंगली मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे। उस समय इन्होंने अमेरिका से कपास के बीज को भारत आयात किया और इस बीज को भारत की कपास के बीज के साथ अंकुरित कर भारतीय संकरित कपास का बीज तैयार किया। उन्होंने बोम्बोलाट कंबोडिया में कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया। उनके शोध कार्य के लिए बाद में इन्हें वेंकैया कपास के नाम से जाना जाने लगा। सन 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमन जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। करीब 30 से ज्यादा देशों के झंडों को परखने के बाद पिंगली वेंकैया ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए 3 रंगों का झंडा फ्लैग विथ 3 कलर बनाया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह तरह के विवाद चलते रहे। अखिल भारतीय संस्कृत कांग्रेस ने सन 1924 में ध्वज में केसरिया रंग और बीच में गदा डालने की सलाह इस तर्क के साथ दी कि यह हिंदुओं का प्रतीक है। फिर इसी क्रम में किसी ने गेरुआ रंग डालने का विचार इस तर्क के साथ दिया कि ये हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों धर्म को व्यक्त करता है। काफी तर्क वितर्क के बाद भी जब सब एक मत नहीं हो पाए तो सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को मूर्त रूप देने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इसी साल कराची कांग्रेस कमेटी की बैठक में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार ध्वज, जिसमें केसरिया, श्वेत और हरे रंग के साथ केंद्र में अशोक चक्र स्थित था, को सहमति मिल गई। इसी ध्वज के तले आजादी के परवानों ने कई आंदोलन किए और 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने यह प्रश्न आ खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आजादी और हमारे देश की आजादी का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने वाले पिंगली वेंकैया हमेशा गुमनामी में ही रहे। 4 जुलाई 1963 में विजयवाड़ा की एक छोटी सी झोपड़ी में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। वेंकैया पिंगली के 132वें जन्म दिवस के अवसर पर जारी इस डाक टिकट में उनके बनाए गए तिरंगे के साथ उनकी तस्वीर भी है। डाक टिकट का मूल्य 5 रुपए है। प्रथम दिवस आवरण और सूचना सामग्री की कीमत 2-2 रुपए है। देश के 4 जगहों विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कुर्नूल और विजयवाड़ा के जनरल
पोस्ट ऑफिस GPO पर यह उपलब्ध है। वहीं 2016 में उनके सम्मान में विजयवाड़ा स्थित ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग में उनकी एक मूर्ति लगवाई थी।